हेलो गाइस। तो आज हम फिर से एक नया एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। एमसीक्यू देख लेते हैं। अ 6 वोल्ट बैटरी is connected to the terminals of 3 meter long wire of uniform thickness. Uniform thickness मतलब यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड रेजिस्टेंस 100 ओहम। फुल स्टॉप आ गया, हम रुक गए। ठीक है, अब यहां तक जो इंफॉर्मेशन दिया है पहले उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे पास एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया फिक्स्ड है। ठीक है, जिसका लेंथ हमें देके रखा है 3 मीटर है। इस वायर का जो रेजिस्टेंस है दैट इज 100 ओहम। और हमने क्या किया है, इस वायर को एक 6 वोल्ट का बैटरी अटैच किया है। तो ये रहा गाइस इसका छोटा सा सर्किट डायग्राम। आगे बढ़ते हैं। The difference of potential difference between 2 points on a wire separated by 50 centimeter will be। अगर इस 3 मीटर की वायर पे हम कोई भी 2 पॉइंट लेते हैं और जिनके बीच का डिस्टेंस दिया है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें उस 50 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है उस पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैलकुलेट करना है। अब सीधी सी बात है, बैटरी कनेक्ट किया है तो करंट तो फ्लो होगा और इस लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप तो होगा। ऑप्शन में दिया है 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 1 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। अब इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक प्रॉपर तरीका है और दूसरा आप थोड़ा कॉमन सेंस लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके से आपको सिखाता हूं, ध्यान से देखिए। क्योंकि यहां पे 2 लेंथ का इन्वॉल्वमेंट है तो इसको L1 कहते हैं, 3 मीटर। और दूसरा लेंथ वो दिया है 50 सेंटीमीटर, मतलब ही आधा मीटर। ठीक है, अब सीन ऐसा है गाइस, किसी भी लेंथ का अगर हमें पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो उसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, I इंटू आर। मतलब हमें इस लेंथ का 50 सेंटीमीटर का या हाफ मीटर का क्या पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस। चलिए उसके रेजिस्टेंस को कहते हैं R2। और इस लेंथ में से, इस वायर में से फ्लो होने वाला करंट पता होना चाहिए। एक बार करंट और रेजिस्टेंस पता चल गया तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम पोटेंशियल डिफरेंस बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब करंट कैलकुलेट करना तो बड़ा आसान है, पूरे वायर का करंट सेम ही है। ठीक है, और करंट का फॉर्मूला क्या आता है सर्किट के, टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल पोटेंशियल के नाम पे यहां पे सिर्फ एक बैटरी है और वायर का टोटल रेजिस्टेंस है 100। तो करंट का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, V बाय R, तो वो आ जाएगा 6/100 एम्पियर। ये हो गया करंट। ठीक है, आधा मीटर ले लो या 3 मीटर ले लो, इतना ही करंट फ्लो होगा। अब जो टास्क बचा है वो है इस आधे मीटर के वायर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना। ये कैसे करेंगे तो ध्यान से देखिए। हम सबको पता है R इज इक्वल टू रो L बाय A। अब यहां पे 2 केसेस है। केस 1 में लेंथ कितना है, 3 मीटर, L1। ठीक है, और उसका रेजिस्टेंस, चलिए मैं इसको R1 कहता हूं, उसका रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओहम। केस 2 में लेंथ कितना लेना है, आधा मीटर, और उसका रेजिस्टेंस हमें R2 कैलकुलेट करना है। लेकिन दोनों केस में कुछ बातें कॉमन है। वायर का थिकनेस सेम है, मतलब एरिया सेम है, मटेरियल सेम है, मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी सेम है। तो इन दोनों की चिंता हम नहीं करेंगे, इन दोनों को भूल जाओ। ठीक है, क्योंकि ये रेशो वाला न्यूमेरिकल है, हम आगे जाके रेशो लेने वाले हैं और रेशो में जो कॉमन चीजें होती है वो कट हो जाती है। मतलब अब सिर्फ लेंथ और रजिस्टर बचा है, लेंथ बदलेगा तो रजिस्टर बदलेगा। अच्छा, इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो इन दोनों में रिलेशन है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब इस लॉजिक को यूज करके हम लिख सकते हैं R1 प्रोपोर्शनल टू L1। अब बस क्या करना है आपको, प्रोपोर्शनल को हटा के इक्वल टू लिखना है। तो ये आएगा R1 इज इक्वल टू L1। इक्वेशन नंबर 1। कांस्टेंट की चिंता मत करो, जैसे मैंने कहा यही वो लोग हैं और वो रेशियो में कट होने वाले हैं। सिमिलर वे दूसरे केस के लिए हम क्या लिखेंगे, R2 प्रोपोर्शनल टू L2। यहां पे भी प्रोपोर्शनल को हटा के इक्वल टू लिख दीजिए। इक्वेशन नंबर 2, R2 इज इक्वल टू L2।
अब बस क्या करो, इनका रेशो ले लो, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 2। तो यह आएगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। R1 कितना दिया है 100, R2 तो हमें कैलकुलेट करना है, L1 कितना दिया है 3 मीटर और L2 कितना दिया है आधा मीटर 0.5। बस अब यहां से R2 निकाल सकते हैं और वो आएगा 100 इंटू 0.5, यह आएगा 50 अपॉन 3 ओह। तो गाइस ये रहा आपका R2, मतलब ये रहा इस आधे मीटर के लेंथ का रेजिस्टेंस। अब हो गया, हमें उस लेंथ का रेजिस्टेंस पता है और उसका करंट भी पता है, तो सिंपल सी बात है, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा करंट इनटू रेजिस्टेंस। अब करंट कितना है, तो करंट है 6/100 और रेजिस्टेंस कितना है 50/3। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 50 2 100, 3 2 6, यह आता है 2/2 और यहां से आंसर आता है 1 वोल्ट। मतलब उस आधे मीटर की लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा 1 वोल्ट। ऑप्शन में है, जी हां है, ऑप्शन सी। अब ये रहा प्रॉपर मेथड से सॉल्व करना। गाइस इस तरह के एमसीक्यू को हम रेशो वाले एमसीक्यू कह सकते हैं, जिसमें आपको दो केसेस दिए जाते हैं, इसमें इतना है तो उसमें कितना है। इस तरह के एमसीक्यू में हमेशा आपको रेशो लेके सॉल्व करना पड़ता है और रेशो में जो चीजें दोनों केसेस में आती है उनकी चिंता मत करो, वो वैसे भी कट होने वाले हैं, ठीक है। अब थोड़ा कॉमन सेंस लगा के सॉल्व करते हैं। करंट वाले चैप्टर में ये कंसेप्ट है पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। मतलब अगर वायर आपकी यूनिफॉर्म है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है, तो 1 मीटर पे जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा 2 मीटर पे डबल, 3 मीटर पे ट्रिपल। पोटेंशियल ड्रॉप एंड लेंथ आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब देखिए वायर का लेंथ कितना है 3 मीटर और 3 मीटर पे कितना ड्रॉप हो रहा है 6 वोल्ट। 3 मीटर पे 6 वोल्ट मतलब 1 मीटर पे कितना 2 वोल्ट और 1 मीटर पे 2 वोल्ट, तो आधे मीटर पे कितना 1 वोल्ट। आ गया आंसर। तो ये छोटा सा शॉर्टकट लगा के भी आप फटाक से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने पूरा इसलिए करके दिखाया है क्योंकि ये रेशो वाले एमसीक्यू नीट के एग्जाम में हर चैप्टर के लिए आ सकते हैं, ठीक है। तो आई जस्ट होप ये एमसीक्यू आपको समझ में आ गया है। फिर से मिलेंगे, थैंक यू सो मच।